ओम शांति। आज की तारीख है 3 फरवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। आज का प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? तो कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। परंतु मौत का नियम थोड़े ही है कि आप उससे कहेंगे कि अभी मत आ, रुक जा, मैंने बाद में पुरुषार्थ करना है। अभी जो समझ आपको मिली है, शरीर छूट गया, समझ गायब, और इतना समय भी नहीं होगा कि वापस से आ सके। तो फिर कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देगा। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। ठीक, तो कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति।
अब यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। समझाए कि निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। अब मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े। और भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब था। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते। अब उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्यांत का राज बाप भी बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर हैं, पर यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बस शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, और बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते। अब रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। अब रचता एक ही है, होता है एक ही सृष्टि है, और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, और वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर होता है संगम युग। और कलयुग में है पतित और सतयुग में है पावन। अब सोचो, कलयुग में सब पतित और सतयुग में जो भी हैं वो सब पावन है, तो बीच में कुछ तो हुआ होगा। ये तो इतनी तमोप्रधान आत्मा सतोप्रधान कैसे बन गई, सोचना जरूरी है। और सतयुग होगा तो जरूर कलयुग का विनाश होगा, क्योंकि जब सतयुग है तो सिर्फ सतयुग है, और जब कलयुग है तो सतयुग नहीं है। तो विनाश से पहले स्थापना होगी, तभी तो सतयुग में जाएंगे ना। कोई तो तैयारी हुई होगी, जिसके लिए सिलेक्शन हुई होगी, जो ये आत्माएं सतयुग में जाएंगी, बाकी सब परम धाम में रहेंगी। कुछ तो हुआ होगा बीच में। तो विनाश के पहले स्थापना होगी, और सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। अब सतयुग में तो तैयार नहीं किए जा सकते, सतयुग में तो उतरेंगे वही जो तैयार होंगे। अब तैयार कहाँ किए गए? तो भगवान आएगा ही ना तब, जब पतित दुनिया है, जब चारों तरफ दुख होता है, तभी तो वो सुख देने के लिए आएगा। अशांति है तो तभी तो शांति का अनुभव कराएगा। अच्छा, सतयुग तो है ही पावन दुनिया, और पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं कि देहे के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद कर। ये बड़ी सहज सी युक्ति है। कोई एक तो पतित पावन है नहीं यहाँ पे, और तो कोई है नहीं पतित पावन, तो फिर कौन है? एक शिव बाबा, बाकी यहाँ कोई भी पतित पावन नहीं है। तो वो एक कौन है? शिव बाबा। कोई एक तो होगा ना, जो कहीं होगा, जो आएगा, बाकी यहाँ तो एक भी नहीं है। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। ये देखो, एक शब्द का कितना बड़ा अर्थ है। एक ही होता है, दो नहीं होते हैं, एक ही है। और वो एक ही पतित पावन है, वो एक ही भगवान है, वो एक ही पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया की स्थापना करता है, माना लायक बनाता है अपने बच्चों को, भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए, और पावन बनते हो योग से। बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके। तो हमारा कनेक्शन जब तक बाप के साथ नहीं है, हम पावन नहीं बन सकते। जब तक बाप से पावर नहीं मिल रही है तो पावन नहीं बन सकते।
और पावर भी तब मिले जब वो आए और समझाएं कि योग कैसे लगाना है। इसीलिए उन्होंने बताया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ये समझ के अब मुझे याद करो, देखो पावर आएगी, तभी तो पावन बनेंगे। तो ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। नहीं भगवान आया ऐसे नहीं कहना, पर आप बताओगे यही कि भगवान समझाता कैसे है, सुनाता कैसे है। तो भगवान का एक्यूरेट परिचय देना है, ये नहीं ढिंडोरा पीटना बार बार भगवान आया। लेकिन अंदर तुम्हें रहना चाहिए कि हम सबको यही परिचय देंगे। तो बड़ा युक्ति से समझाना है। क्या करना? युक्ति से। तो समझाना भी आता होगा युक्ति से, पर हम सोचते शायद कोई जादू की छड़ी घूमेगी, अपने आप सब समझ जाएंगे, पर युक्ति तो रचोगे। अब मान लो किसी ने सोच लिया मुझे तो ये कार्य करना ही है, तो वो युक्ति रचता है ना, सबको कैसे कैसे मनाना है, कार्य तो करना है, सबके संस्कार स्वभाव को जानते हुए वैसी ही बात रिप्रेजेंट करता है। तो आपको भी तो फिर युक्ति से समझाना है। बोलो वे बाप है ना। अब एक है लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप, और दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, जबकि लौकिक बाप तो होता है, फिर भी उनके होते हुए भी इनको याद करते हैं, पारलौकिक बाप को। सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते, सुखधाम में नहीं याद करते। और सत्युग में लक्ष्मीनारायण के राज्य में तो सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी, और बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे ही ना कि वहां तो सुख ही सुख है। तो बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, ये तो मानते हो ना। अब ये बना बनाया खेल है। जिनका पार्ट पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वे जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। और खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में ही है। अब 1-2 जन्म के लिए ऊपर से नीचे उतरे हैं तो बाकी समय तो वो मोक्ष में ही है। आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है तो कोई को कम। अब ये भी अभी तुम जानते हो, गाया हुआ है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते हैं, और बाप ही आकर अंत देते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। तो जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते, जब तक वो खुद ना आए। तो बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वे अपने जन्मों को नहीं जानते, और उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती, ये बना बनाया खेल है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है? बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। अब यहां भी समझ में आता है, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ ही नहीं सकेंगे। कोई कोई को तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो झट समझ में आ जाता है, उनको अच्छा समझ लेते हैं। कोई कोई तो 7 रोज समझ कर भी कुछ ही नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। कह देते हम तो 7 रोज आया। अब बुद्धि में उनके बैठा नहीं, और फिर वो आपसे ही कहेंगे अरे हम तो 7 रोज आया। हमारी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। अब ऊंच पद पाना ही नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। ये भी क्या वंडर है। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, और प्रजा तो ऐसी बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है,
और बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। अब प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। अब भक्ति मार्ग में भी गाते, हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो कट उतर जाएगी और बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती है। कुछ तो मेहनत होगी ना, अपने ऊपर कुछ तो मेहनत करेंगे ना। अब याद में ही मेहनत है। अब मान लो किसी को स्कॉलरशिप लेनी है, तो उसको इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना पढ़ाई में, तभी तो वो स्कॉलरशिप लेगा। अब वो स्कॉलरशिप लेने के लिए मेहनत तो जरूर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, और पूरा याद ना करने से विक्रम विनाशी नहीं होंगे। और योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विक्रमों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है? बताओ, अब ये इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में तो कोई भी पवित्र नहीं है? तो इससे तो साफ है, ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। और भारत के जो भी शास्त्र है वे सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वे किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रालब्ध पाई, और फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाते हैं। तुम ही चक्कर लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का, समझा? अब यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। तो ये रस्म पड़ी है यहां से। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग, वो झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। और तुम दिखाते भी हो कि कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उन्हों का क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े ही नहीं, फैमिली प्लानिंग करेंगे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। और सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली थी, एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली, सब एक ही फैमिली के थे। और इतनी फैमिलियां थी नहीं जितनी आज हैं। कितनी फैमिलीज हैं भारत में, कितनी फैमिली हैं। गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए, तभी तो भारतवासी, एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिट खिट पिट पिट तो हो ही रहेगी। बहुत फैमिलीज होंगी ना तो आपस में तो बहुत खिटपिट ही रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियंस की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे, रग जाती है ना तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है और आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। किसी की किसी से वैसे लड़ाई नहीं होती, फिर धर्म के नाम पर लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर आपस में सिविल वार हो जाती है और विनाश तो होना ही है। बॉम्ब से ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं।
वो 2 बॉम्ब छोड़े थे और अभी तो ढेर के ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, ये तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है इस सत्युग का। वह देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हैं तो बाप कहते कल पहले मुआफिक जो विघ्न पड़े होंगे वे पड़ेंगे। पहले थोड़ी पता था और फिर समझा जाता है कल पहले ऐसे हुआ होगा। ये बना बनाया ड्रामा है और ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। और याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर ही नहीं सकते, थक जाते हैं। और एक गीत भी है ना, थकने वाला कौन सा है, कि रात के राही थक मत जाए। अब इसका अर्थ कोई समझ ना सके। ये है याद की यात्रा जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा। आधा कलप पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। और बाप ने ही मन मना भाव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ना वे ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास, दुनिया आम, और सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। दुनिया सबको उसका बेनिफिट मिलेगा लेकिन खास भारत। तो सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। अभी तुमको समझाया जाता है वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था और भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते ही नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टिकाएं अनेक लिख दिए। गीता तो वही है और टिकाएं अनेक लिख दिए। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। अब भागवत में क्या है? कहानियां। गीता में है ज्ञान और भागवत में है जीवन कहानियां। गीता में ज्ञान है। ज्ञान कौन सा? वो जो लिखा उन्होंने। लेकिन भागवत भी है साथ में, उसमें जीवन कहानी बताई है। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। और ज्ञान का सागर बाप है। उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वे गीता तो आधे घंटे में पढ़ लेते हैं, बाकी वो भागवत सुनाते रहते हैं, कहानी सुनाते रहते हैं उनकी। अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे। धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर तो देरी ही ना लगे, झट आवाज निकल जाए। इसीलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। अब ये है ही गुप्त ज्ञान। किसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, अब ये तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके। भगवान वाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ में ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो ना, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक। लिखते हो ऐसा? तो 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी ना, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे। ये कल से करेंगे, कल से करेंगे, और इतने में ही शरीर छूट जाए फिर क्या करेंगे? तो गैप पड़ जाता है। तो पुरुषार्थ तो किया नहीं। इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं।
पिछाड़ी में गैल्प कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूं और कितना बाप की सर्विस करता हूं। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सेल्वेस करते और रूहपति से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही है, तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। ये है बेहद की बात। मुख्य टालियां ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। पत्तों को कौन गिनता है? टालियां ही गिनी जाती है ना, मुख्य पत्ते तो अनेक है। तो बाप सब जाते रहते, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ा ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, कोई विघ्न आता है तो बस ऐसे हो जाते हैं कि बस अब तो कुछ, फिर अपनी जो भी अपनी रूटीन होती है, अपनी दिनचर्या होती है, वो सब भूल जाते हैं। वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्या करें क्या करें, क्या होगा क्या करें, बस यही करते रहते। अपनी रूटीन तो मत छोड़ो, और इसी से तो तुम्हें ताकत मिलनी है। तो जैसे ही विघ्न आता है सब ऐसे ही छोड़ के बैठ जाते हैं। तो विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि याद की यात्रा पे ध्यान ही नहीं है, बस कोई विघ्न आया बस उसी के पिछाड़ी लगे रहे, जो अपनी रूटीन है वो छोड़ दी। कोई भी विघ्न आता बस ऐसे हो जाते अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहले कैसे कर रहे थे? ऐसे छोड़ के बैठ जाते हैं कि बस अब तो ये विघ्न आ गया, अब तो ये। तो अपना जो आपका बनाया हुआ नियम है उसको तो मत तोड़ो। उसको तोड़ते हो तो विघ्न को कैसे तोड़ोगे, ना ही उसे क्रॉस कर सकोगे, क्योंकि पहले तो खुद ही टूट गए हो। अब टूटा हुआ कैसे विघ्न को क्रॉस करेगा। इसलिए विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए कि माना कर ही नहीं रहे हैं, बस छोड़ दिया, सब कुछ देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। ओके, आज का वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले, सुन रहे हो, त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूं,
मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाप है। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। मैंने ये किया, मैं ये करती, मैंने वो किया, मैंने कितना किया, मैंने वो किया। ये जो मैंपन है बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले, त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो ही नहीं सकते। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो ही नहीं सकते। सुना आज का स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। हाँ, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने से आएगी और सेवा करने का चांस आपको मिलेगा, क्योंकि आपका व्यर्थ खत्म हो गया। वरना सेवा के साथ भी आपका व्यर्थ चलेगा तो जो सेवा भी कर रहे हैं उसमें मैंपन आ जाएगा और भारी रहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। तो एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। ओम शांति।